Dear students, after studying the above passages, we are going to study the next passage of the lesson. Okay? Let us see the lesson. ये सब कल आपने पढ़ा, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। फटिक से अधिक पिछड़ा हुआ कोई भी बालक जो है स्कूल में नहीं था। देयर वॉज नो मोर, कोई और अधिक बैकवर्ड पिछड़ा हुआ बॉय बालक इन दी होल स्कूल, पूरे स्कूल में नहीं था देन फटिक, फटिक की अपेक्षा में। ही गेव्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट, वो खामोश रहता था। वैन द टीचर आस्क्ड हिम, जब टीचर उससे पूछते थे, प्रश्न करते थे, एंड लाइक एन ओवर लेडन, और एक जरूरत से ज्यादा बोझ लदे हुए एस गधे की तरह पेशेंटली धैर्यपूर्वक सफर पीड़ित होता था। और ऑल दी ब्लोज, सारे उसके जो प्रहार थे, घूंसे थे, जो चोटें थी, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर आते थे, बड़े ही धैर्यपूर्वक वो उन चोटों को, उन प्रहारों को सहन करता था। दैट केम डाउन, जो आते थे, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। व्हेन अदर बॉयज, जब दूसरे बालक, व्हेन अदर बॉयज, जब अन्य बालक, अन्य लड़के, वर आउट एट प्ले, बाहर होते थे खेल के समय में, तो ही स्टूड विस्टफुली, तो वो खड़ा हो जाता था। तो ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो एंड गेज्ड, विंडो, वो खिड़की के पास बड़े ही उससे खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ्स, और गौर से देखता था छतों पर, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, दूर के घरों पर। एंड इफ बाई चांस, और यदि इत्तेफाक से, ही एस्पायर्ड चिल्ड्रेन प्लेइंग, और वो यदि इत्तेफाक से वह बच्चों को, वो देखता था बच्चों को खेलते हुए ऊपरी छतों पर, ऑफ एनी रूफ, तो हिज हार्ट, उसका हृदय, वुड एक विद लॉन्जिंग, तो उसका हृदय चाहत से दर्द कर बैठता था। यानी कि उसके दिल में चाहत पैदा होती थी, उसके दिल में चुभन महसूस होती थी। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, उसने इकट्ठा किया, बुलाया अपना सारा साहस, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और पूछा अपने अंकल से, अंकल, मामा, व्हेन कैन आई गो होम, मैं कब घर जा सकता हूं। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट, प्रतीक्षा करो, टिल दी हॉलीडेज कम। Dear students, after studying the above passages, we are going to study the next passage of the lesson. Okay? Let us see the lesson. पाएंगी एट देयर वाज ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय था, स्टिल टू वेट, अभी प्रतीक्षा करने के लिए। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक ने खो दी अपनी पाठ पुस्तक। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यहाँ तक कि पुस्तकों की सहायता से, ही हैड फाउंड, उसने पाया था, इट वेरी डिफिकल्ट, ये बात बहुत कठिन, इंडीड, वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ को तैयार करना। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव था। डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, अध्यापक उसे निर्दयतापूर्वक, अनमर्सीफुली मीन्स निर्दयतापूर्वक, पीटते थे। केन मीन्स डंडे से पिटाई करते थे। हिस, उसको मतलब केनिंग करते थे। हिज कंडीशन, उसकी दशा, बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी दशा हो गई थी इतनी अधिक मिजरेबल, दयनीय, दैट इवन हिज कजिन्स, यहाँ तक कि उसके
मेरे भाई वर एशेम्ड शर्मिंदगी महसूस करते थे टू ओन हिम, उसे अपना कहने में, उसे अपनाने में। दे बिगेन टू जियर एंड इंसल्ट हिम, और वे उसका मजाक उड़ाने लगे। जियर मजाक उड़ाना, इंसल्ट अपमानित करना, हिम उसका। मोर देन द अदर बॉयज, अपेक्षा में दूसरे बालकों की। अन्य बालक तो मजाक उड़ाते ही थे, लेकिन उसके मेरे भाई उससे भी ज्यादा उसका मजाक उड़ाते थे। ही वेंट टू हिज एंट, वो अपनी मामी के पास गया। एट लास्ट अंततः, एंड टोल्ड हर, उसे बताया। दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी पुस्तक खो दी है। His aunt pursued her lips in contempt. उसकी मामी ने अपने होठों को बंद कर लिया, भींच लिया। Pursued means बंद कर लिया। Her lips, अपने होठों को, in contempt, अपमान में, तिरस्कार में या अपमान में उसने अपने होठों को बंद कर लिया। And said, और कहा, You great clumsy, तुम बड़े बेढंगे कंट्री गांव के लाउट बालक हो। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं तुम्हें कैसे प्रबंध करा सकती हूँ। विद ऑल माई फैमिली, अपनी सारी परिवार के साथ। टू बाई यू न्यू बुक्स, तुम्हारे लिए खरीदने के लिए नई किताबें। 5 times, 5 बार। ए मंथ, एक माह में। मैं तुम्हारे लिए एक माह में 5 बार किताबें खरीदवाने का कैसे प्रबंध कर सकती हूँ। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात अब स्कूल से अपने घर की ओर जाते समय, फटिक हैड ए बैड हेडेक, फटिक के सर में एक बहुत ही अधिक सिर दर्द था। हेडेक, सिर दर्द। विद ए फिट, एक चक्कर के साथ। विद ए फिट, एक फिट मीन्स चक्कर, चक्कर ऑफ शिवरिंग, कपकपी के, यानी कि उसको कपकपाहट हो रही थी और वो चकरा रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, वो उसने महसूस किया कि शायद उसे, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, टू हैव एन अटैक, एक प्रहार प्राप्त करते हुए, ऑफ मलेरियल अटैक, मलेरियल फीवर का, मलेरिया के फीवर का उस पर असर होने जा रहा है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट, उसका सबसे बड़ा डर था, ही वुड बी ए न्यूसेंस, वह एक बुरी भावना होगा, टू हिज आंट, अपनी मामी के लिए। दी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, फटिक को कहीं भी नहीं देखा गया। आर सर्चेज इन दी नेबरहुड, सारी तलाशें पड़ोस में, प्रूव फर्टाइल, फ्यूटाइल, सिद्ध हो गई बेकार। फ्यूटाइल मीन्स बेकार। द रेन हैड बीन पोरिंग, बारिश हो रही थी, वर्षा गिर रही थी, पोरिंग गिरना, इन टॉरेंट्स, ऑल नाइट, धीरे धीरे, ऑल नाइट, सारी रात, एंड मूसलाधार बारिश हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो बाहर गए थे लड़के की तलाश में, ड्रेंच्ड, भीग गए थे, थ्रू टू द स्किन, पूरी तरह से खाल तक, उनकी खाल भी पूरी तरह से भीग गई थी। यानी कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी उस रात, और वो जो लोग भी उसके तलाश में गए वो भीग गए थे पूरी तरीके से। बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड, एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एट द डोर, दरवाजे पर, बिफोर द हाउस, घर के सामने। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी वर्षा हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियां अभी भी पानी से लबालब भरी हुई थी, यानी कि गलियों की सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बह रहा था। टू कॉन्स्टेबल्स, दो पुलिस वाले, ब्रॉट आउट फटिक, ब्रॉट आउट, बाहर निकाल कर लाए, फटिक को, इन देयर आर्म्स, अपने भुजाओं में, एंड प्लेस्ड हिम, और उसे रख दिया, बिफोर बिशंबर के सामने। ही वॉज वेंट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वो सर से पैर तक जो है पूरी तरह से भीग गया था, मडी, कीचड़ से सना हुआ था, ऑल ओवर, सब का सब, हिज फेस, उसका चेहरा, एंड आईज, उसकी आंखें, फ्लैश्ड रेड, लाल हो गई थीं। ये सब बुखार का उसके ऊपर प्रभाव था। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए, फ्लैश्ड रेड, लाल हो गई थी, विद फीवर, बुखार से, एंड हिज लिम्स, और उसके अंग, ऑल ट्रेम्बलिंग, सब के सब कपकपा रहे थे। बिशंबर कैरीड हिम, बिशंबर ले गए उसे, इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, एंड टुक हिम, और उसे ले गए, इनटू दी इनर अपार्टमेंट्स, अंदर के कमरों में।
बिशंबर उसे अंदर के जो घर के कमरे थे उसके अंदर वहां कमरों में ले गए। किसको? फटिक को। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, she exclaimed, उसने कहा, यानी कि फटिक की मामी ने कहा, what a heap of trouble this boy has given, कितना परेशानी का ढेर इस बालक ने दे दिया है। what a heap, कितना बड़ा ढेर of trouble, कष्ट का, this boy, इस बालक ने has given, दे दिया है अस, हमको। hadn't you better send him home, क्या ये बेहतर नहीं होता कि तुम उसे घर पर भेज देते। मतलब वो इस बात से बहुत ही नाराज हो रही थी और वो ये कह रही थी कि बिशंबर, क्या ये बेहतर नहीं होता कि तुम इस अपने भांजे को, जिसको तुम अपने साथ लाए हो, इसे तुम अपने साथ जो लाए हो, इस परेशानी को, इसे वापस घर भेज देते। Dear students, after studying the above passages, we are going to study the next passage of the lesson. Okay? Let us see the lesson. यानी फटिक ने अपने मामी के शब्दों को सुना, यानी कि बिशंबर की पत्नी ने जो शब्द कहे फटिक के कानों में गए। एंड सॉफ्ट आउट, वो सुबह कर रोया लाउड जोर से, अंकल मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं अभी घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा था मामा, मैं अभी घर जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे लोग मुझे खदेड़ कर वापस यहाँ घर ले आए। कौन? पुलिस वाले। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बढ़ गया बहुत तेजी से, बहुत ऊंचाई से, अर्थात उसका बुखार बहुत तेज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट, और सारी रात, द बॉय वॉज डेलीरियस, और पूरी रात वो बालक फटिक उस बुखार से इतना पीड़ित था कि वो बेहोश पड़ गया था। बिशंबर, डेलीरियस मीन बेहोश। बिशंबर ब्रॉड इन ए डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर को अंदर बुलाकर लाए। फटिक ओपनड हिज आईज, फटिक ने खोली अपनी आंखें। आईज फ्लश्ड विद फीवर, जो कि फीवर से लाल पड़ी हुई थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और छत की ओर घूर कर देख रही थीं। एंड सैड वैकेंटली, और खालीपन से कह रही थीं, अंकल मामा, हैव द हॉलीडेज कम यट, क्या अभी तक छुट्टियां आ गई हैं, क्या छुट्टियां आ गई हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स, बिशंबर ने पोंछे आंसू। देखिए कितना दुखदायी दृश्य है यहाँ पर, यानी कि बिशंबर ने देखा उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे फटिक के। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज, और उसके आंखों में, बिशंबर की आंखों में आंसू आ गए अपने भांजे की ऐसी दशा देखकर। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और उसने फटिक के पतले पतले और जलते हुए हाथों को ले लिया इन हिज ओन, अपने खुद के हाथों में। एंड सेट बाय हिम, और बैठ गया उसके पास ही। थ्रू द नाइट, रात भर। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का दोबारा से मुंह में बोलने लगा। मटर मीन्स बुदबुदाने लगा, बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट, अंततः, हिज वॉइस बीकेम एक्साइटेड, एट लास्ट, अंततः उसकी आवाज बीकेम एक्साइटेड, हो गई उत्तेजित। मदर, माँ, ही क्राइड, वो चिल्लाया, डोंट बीट मी, मत पीटो मुझे। मतलब ये बुखार की दशा में उसके दिमाग में एकदम से ये ख्यालात आ रहे थे। ही क्राइड, वो चिल्लाए, डोंट बीट मी लाइक दैट, उस तरह से, माँ मुझे मत पीटो, माँ मुझे मत पीटो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस, कुछ समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए फटिक जो है बेहोश हो गया, थोड़ा सा होश में आ गया। कॉन्शियसनेस, होश में आ गया, उसकी बेहोशी थोड़ी कम हुई। ही टर्न हिज आइज, उसने अपनी आंखों को घुमाया। अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर। एज इफ एक्सपेक्टिंग, जैसा कि वो आशा कर रहा हो समवन, किसी के आने की, टू कम मनी, आने की। एट लास्ट, अंततः, विद एन एयर, एक हवा के ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के हवा के झोंके के साथ, हिज हेड सैंक बैक, उसका सिर वापस डूब गया ऑन दी पिलो, तकिए पर। ही टर्न हिज फेस, उसने अपना चेहरा घुमाया। टू दी वॉल, दीवार की ओर घुमाया। विद डीप साई, गहरी सांस के साथ। गहरी आह उसने ली, उसने अपना चेहरा घुमाया
और उसने अपने चेहरे को घुमाकर दीवार की ओर देखा। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर जानता था उसके विचारों को। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उसके अपना सर झुका रहा था। बिशंबर अपना सर झुका रहा था। विस्पर्ड, बड़बड़ाया, कहा, धीरे धीरे बोला, फटिक फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने बुलवा भेजा है तुम्हारी माँ को। द डे वेंट बाई, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस, डॉक्टर ने कहा कष्ट की आवाज में, कष्ट से भरी हुई आवाज में कहा डॉक्टर ने, दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, के बच्चे की दशा बहुत ही चिंताजनक है। क्रिटिकल मीन्स चिंताजनक। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैथम, निशान तक, निशान से 3 फैथम तक, ये समुद्र के नापने की गहराई, ये माप है फैथम्स। बाय द मार्क 4 फैथम्स, 4 फैथम्स, ये नापने की समुद्र की गहराई नापने की माप है, पानी गहराई। बाय द मार्क चिन्ह तक। ही हैड हर्ड द सेलर, उसने सुना था इसके बारे में नाविक से, ऑन द रिवर स्ट्रीमर, नदी के नाव में, कॉलिंग आउट, पुकारते हुए, दी मार्क, चिन्ह को, ऑन द प्लम लाइन, चलाने वाले लोगों को ये आवाज लगाते हुए सुना था, ऑन द प्लम लाइन। ये सब जो है वो शब्द पानी की माप के लिए हैं। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग, अब वो अपने आप ही, प्लम्बिंग एंड अनफेदेबल सी, अब वो जो है अथाह गहरे समुद्र की माप कर रहा था स्वयं। लेटर इन द डे, दिन के अंत में, फटिक्स मदर बस्ट इन टू द रूम लाइक ए व्हर्लविंड, फटिक की माँ एकदम से तेजी से हवा के झोंके की तरह आ गई। व्हर्लविंड जो है एक बवंडर का जो झोंका होता है हवा का, व्हर्लविंड घूमती चक्रवाती हवा के झोंके की तरह वो उसने प्रवेश किया कमरे में। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर से उधर उछलने लगी। एंड मोन, और कराहने लगी। एंड क्राई, और चिल्लाने लगी। इन ए लाउड वॉइस, एक तेज आवाज में, यानी कि वो इधर से उधर घूम घूम कर, उछल उछल कर चीखने चिल्लाने लगी और तेज आवाज में रोने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उसकी तेजी को शांत करने की कोशिश की, व्याकुलता को शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लिंज हर सेल, लेकिन उसने अपने आप को उछाल कर फेंक दिया ऑन दी बेड, बिस्तर पर। एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, माई डार्लिंग मेरे प्रिय। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, फटिक ने रोक दिया अपने बेचैन हरकत को, गतिविधि को, हलचल को। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, यानी कि एक क्षण के लिए उसका शरीर शांत हो गया था। हिज हैंड्स सीज्ड, उसके हाथ रुक गए थे। बीटिंग, पीटना, उसके हाथ जो बिस्तर पर बार वो चला रहा था, बिस्तर पर वो अपने हाथों से पीट रहा था, वो रुक गए थे। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो हाथों को पटक रहा था वो उसने रोक दिया। ही सेड एह, उसने कहा एह, तो वो कराह के उसने एह शब्द से अपने कराहने का भाव प्रकट किया। एह। द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा चिल्लाई। फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, माई डार्लिंग मेरे प्रिय। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत धीरे धीरे घुमाया अपने सर को। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और देखे बगैर किसी को। सैड, उसने कहा, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियां आ गई हैं, माँ छुट्टियां आ गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितना बड़ा ही दुखदायी दृश्य है, बहुत ही हृदय में जो है चोट पहुंचा